अभी हमारे भाई बता रहे थे गुरुवर से जुड़ने के बाद और पहले, यानी गायत्री जिंदगी में कैसे परिवर्तन करती है। आप देखे होंगे, सब लोग स्टूडेंट हैं, अध्यात्म को हटाते हैं, थोड़ा सा विज्ञान पर आके चर्चा करते हैं। एक विद्यार्थी जो जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसका एडमिशन होता है क्लास 1 में। उस समय तक वो दुनिया के हर चीज से अनभिज्ञ रहता है। उसको क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा सिखाया जाता है। क्या क से कबूतर ही होता है कि और कुछ भी होता है? बहुत सारा चीज होता है, लेकिन क्यों क से कबूतर ही क्यों सिखाया जाता है? फर्स्ट फेज जो होता है उसका एक कारण होता है कि बच्चा क से कबूतर तो पहले सीख ले। अध्यात्म भी ठीक उसी प्रकार है। ये तो एक प्रैक्टिकल चीजों में बताया गया कि आप अगर उसके गुणों को अपनाते हैं तो दुनिया में सबसे पहले आपकी बुराइयां ही दूर हो जाएगी। केवल अध्यात्म बुराई को दूर करने वाला वो एसिड नहीं है जिससे केवल कचरा साफ होता है। आप वेद का जब अध्ययन करेंगे तो वेद कहता है अस्तुता मया वर्धा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रव्यम ब्रह्मचर्य मह्यम दत्वा अजत्र ब्रह्मलोकम। उस गायत्री की शक्ति इतनी है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हमारी आपकी बुद्धि मात्र देखने के लिए कहे तो उस दीवार तक सीमित है जो ईंट पत्थर से घेर दिया गया है, सीमेंट से। इंसान की फितरत है कि उतना ही देख पाता है जितना उसकी आंखों का दायरा है, और उसी को समझ लेता है कि पूरी दुनिया इतनी ही में है। हमारी आपकी भी वही स्थिति है। एक विद्यार्थी अगर आईआईटी की तैयारी करता है तो उसके लिए सर्वोपरि आईआईटी है। वो जानता है कि सबसे बड़ा पोस्ट आईआईटी का ही होता है। एक इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने वाले के लिए एमबीबीएस पोस्ट सबसे बड़ा है। एक बैंक की तैयारी करने वाले के लिए बैंक पीओ, ब्रांच मैनेजर तक जाना, एजीएम लेवल तक जाना सबसे बड़ा पोस्ट है। लेकिन एक व्यक्ति अगर अध्यात्म के सहारे शिक्षा को ग्रहण करता है तो उसके लिए सर्वोपरि पोस्ट इंसान के अंदर इंसानियत, मानव के अंदर मानवता और शरीर में देवत्व का उदय हो जाए। इससे बड़ा पोस्ट दुनिया में कुछ नहीं। आप डॉक्टर को देखें, डॉक्टर बने, पढ़ने लिखने के बाद सफलताएं मिली, वो डॉक्टर बने। क्या किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर की हम बातें करते हैं, उनके अंदर संवेदनाएं हैं? अगर संवेदनाएं होती तो आज देखिए, आज दिन पेपर में आता है कि मरीज और डॉक्टर में डेली मारपीट होता है। क्यों होता है? जबकि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है। कहीं भक्त भगवान को पीटता है? इस राष्ट्र में तो ऐसी विडंबना नहीं है कि कहीं भक्त भगवान को मानता हो। आखिर क्यों मानता भगवान है और पीटता भगवान को है? कहीं न कहीं उस पोस्ट की गरिमा को हम लोगों ने बरकरार नहीं रखा। जिस समय नौकरी मिली उस समय शपथ खाते हैं कि देश हित में, समाज हित में, मानव हित में अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन पैसा की चमक दमक ऐसी मिलती है कि वो सारा चीज भूल जाते हैं। अपना गायत्री यही सिखाती है, भारत का अध्यात्म यही सिखाता है। गुरुदेव लिखते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये नहीं लिखे कि दुनिया सुधर जाएगी तो हम सुधर जाएंगे। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमारे अंदर का परिवर्तन नहीं आ रहा है। कल 12 जनवरी था, किनका जन्मदिन था? कम से कम पता है, नहीं तो आज के युवा पीढ़ी को सलमान खान का जन्मदिन याद है, ऐश्वर्या राय का जन्मदिन याद है, अभिषेक बच्चन का जन्मदिन याद है, लेकिन विवेकानंद के जन्मदिन को युवा याद नहीं रखता है। कम से कम आप लोगों को याद तो है। पढ़िएगा, जाते समय बार-बार कहते हैं लिखा है युवा कौन, वहां जो बैनर रखा है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। विवेकानंद लिखते हैं युवा वो जो समुद्र के आगे खड़ा हो और कहते मैं इस समुद्र को पी जाऊंगा। क्या किसी युवा से समुद्र का
सारा पानी पीने का मंदा रहता है? नहीं रहता है। फिर उन्होंने कहा क्यों? झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। उन्होंने इसलिए कहा कि तुम्हारा अव्वल इतना धनी हो कि जिस कार्य के लिए कदम बढ़ाओ तुम्हारे पग कभी न डगमगाए और मंजिल आसान हो जाए, उसका नाम ही हुआ है। आज ठंड बढ़ी, युवा रूम से नहीं निकला, कल के डेट में जाकर अपने मित्रों के बीच कहेगा मैं युवा हूं। कैसा युवा? थोड़ी सी ठंडी डाइवर्ट करती है, थोड़ी सी छींक नहीं आएगी, आज क्लास नहीं जाना है, थोड़ा सा बुखार 96-98 से 100 होता है, बहाना करता है कि बहुत जोर से तबीयत खराब है, आए हैं तैयारी करने या पिताजी के पैसे को आग लगाने आए हैं। 4 मित्रों के बीच में बैठ के बात करेगा कि मेरा बहुत इज्जत है समाज में। हम एक युवा से पूछे कि किस तरह का इज्जत है तुम्हारा समाज में? बहुत इज्जत है। हम बोले इज्जतदार हो? तो हाँ बहुत इज्जतदार है। हम बोले पिता द्वारा दी गई गाढ़े कमाई का कभी सदुपयोग किए हो? जिसने खून पसीना एक करके दिन रात एक करके मेहनत करके आपको पैसा दिया, उसके पैसा का सदुपयोग उस पिता के पसीना का इज्जत नहीं करते हो और अपने आप को इज्जतदार समझते हो। तुमसे बड़ा बेइज्जत कौन है जो अपने पिता की कमाई का दुरुपयोग करता है, अपने पिता के धन में सीधे आग लगाता है और कहता है मैं इज्जतदार हूं। तेरी थोड़ी सी इज्जत होती तो उस भगवान का इज्जत करता जिसकी बदौलत इस दुनिया को तुम देखे हो। उस समय आपकी इज्जत कहां चली जाती है? 4 मित्रों के बीच अपना स्टेटस जमाते हैं जो खुद बेरोजगार है। अगर इज्जत ही बनानी है तो परमात्मा के सामने एक बार बना कर देखें। यहां से चैलेंज करते हैं कि पूरे विश्व में कहीं बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा। विवेकानंद ने बनाया था, एक बार भगवान के साथ अपने आप को साझेदार बनाए थे कि गुस्सा में आके वहां अमेरिका में चौक मारता है और कहता है कि जो पॉइंट होगा, जो शून्य वहां उभरा है, उसी पर आपको वक्तव्य देना है। विवेकानंद मन ही मन परमात्मा का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, रामकृष्ण परमहंस का ध्यान करते हैं, ठाकुर का ध्यान करते हैं और बोलना शुरू करते हैं। विवेकानंद से बाद में पूछा गया कि आप कितना देर तक बोल सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया, जब तक इस शरीर में खून दौड़ता रहेगा किसी एक टॉपिक पर लगातार मैं बोलता रहूंगा। एक बार साझेदारी करके देखिए, पूरी जिंदगी आपके इज्जत और सम्मान के साथ जिंदगी कटेगी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाट हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जो खड़ा है, जिसने अध्यात्म के थोड़े से गुणों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी बुराइयों को छोड़ा, उसको कभी कष्ट नहीं हुआ, किसी चीज की कमी नहीं हुई, कभी भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। हारता तो वो है जो कायल है, टूटता तो वो है जो कमजोर है। बुलंद हौसले वाले कभी नहीं टूटते, कभी नहीं हारते। आगे लिखते हैं, युवा वो जो चट्टानों को देखेगा इसे तोड़ के मैं बालू बना दूंगा। क्या ऐसा हौसला है आपके अंदर? अगर है तो आप युवा हैं, नहीं है तो युवा बनने का प्रयास करिए। ये ऐसा वर्कशॉप है परम पूज्य गुरुदेव का, जहां तो देखते हैं सर्विस सेंटर में गाड़ी अनभिज्ञ तरीके से जाती है, उसके अंदर कहीं से धुआं निकल रहा है, कहीं से जर्जर स्थिति है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे मैकेनिक के हाथ में जाती है, उसका सर्विस करता है, वो गाड़ी पुरानी ही क्यों नहीं हो, नया से बेहतरीन तरीके से चलती है, माइलेज भी अच्छा हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। परमात्मा का ये वर्कशॉप है। आपकी गाड़ी की स्थिति उसी पुराने गाड़ी की तरह जर्जर हो चुकी है। कहीं माहौल ने जर्जर किया है तो कहीं आपके अपने द्वारा किए गए कुकर्मों ने आपको जर्जर बना दिया है। आप रूम में क्या करते हैं, लॉज में क्या करते हैं, हॉस्टल में, आप अपने आप से पूछिए। एक पुराने फिल्म की गाना है, मेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। अपने मन से अपने आप से पूछिए कि आप कहां कहां गलतियां करते हैं, वो खुद बताएगा। और उसी को तो ठीक करने का नाम भारत का अध्यात्म है, जिसको पूजा पाठ हम लोग समझ रखे हैं, जिसको जानते हैं कि जाएंगे पत्थर के सामने हाथ जोड़
केमिस्ट्री की करनी होती है, तब उस एंट्रेंस को पास करने के बाद डॉक्टर बनता है। अगर कोई बैंक पीओ की तैयारी करना चाहता है तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस के साथ उसको तैयारी करना पड़ता है। अगर कोई पहलवान अपने शरीर को फिट रखना चाहता है, आंकड़े में किसी दूसरे पहलवान से लड़ने की मद्दा रखता है, तो उस आंकड़े में जाने से पहले अपने शरीर को मेहनत के बल पर मजबूत करता है। कोई दुबला पतला लड़का अगर चाहता है कि थोड़ा सा बॉडी बना ले, जिम में जाकर कहे कि हे विश्वकर्मा भगवान आप हमारे शरीर को मजबूत बना ले, कतई नहीं बन सकता है। एक किसान अपने अन्न को रख के, एक दाना बीज को रख के और कहे कि मेरे घर को भर लीजिए, कभी नहीं। किसान को अगर अपने घरों में बहुत सारा लाना है तो वो एक मुट्ठी बीज ले जाता है, लेकिन उसकी समर्पण कर तो देखे। बीज ले जाने के पहले खेतों को 2-3 बार जुताई करता है, उसमें जितने घास फूस होते हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है। जाता तो है मात्र टोकरी भर का आता है, उस समय बड़े बड़े ट्रैक्टर के टोलियां भर जाते हैं। ठीक वही समर्पण की जरूरत है आपको अपनी जिंदगी में, तब आपकी झोलियां भरेगी, वरना खाली का खाली रह जाएगा। कहीं ऐसा विज्ञान और अध्यात्म नहीं है जो अनपढ़ों को मिलता हो, कहीं ऐसा वैकेंसियां नहीं है जो अनपढ़ों को नौकरी देता हो, है कहीं? आपने देखा है कि कोई पास नहीं किया और उसकी